नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बेमेतरा से आई खबर के साथ। बेमेतरा के बिरनपुर गांव से कुछ ही दूरी पर दो लोगों के शव मिले। दोनों शवों की पहचान नहीं हो सकी है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों मृतकों के संबंध गांव से हैं या नहीं, पुलिस इसकी जांच कर रही है। गांव में फिलहाल शांति है। बिरनपुर गांव में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील भी स्थानीय लोगों से की गई है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बिरनपुर का मामला है, जहां बिरनपुर गांव से कुछ ही दूरी पर दो लोगों के शव बरामद हुए। हालांकि इनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है कि किसके शव हैं, कैसे यहां पहुंचे, ये गांव से संबंधित हैं या नहीं, ये भी जानकारी खंगाली जा रही है। लेकिन भारी पुलिस बल मौके पर जरूर पहुंच गया है और हालात बिगड़े नहीं, इसके मद्देनजर एहतियातन कदम उठाए गए हैं। पुलिस लोगों से अपील भी कर रहा है, पुलिस महकमा अपील भी कर रहा है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। हमारे बीच मौजूद हैं एसपी कल्याण एलेशाला सर 200 मिलने की सूचना आ रही है। ये बिरनपुर से साजा जाने के रास्ते में करीब 6-7 किलोमीटर दूरी पे एक खाली एरिया में दो बॉडी मिले हैं और प्रथम दृष्टया ये हेड इंजरी के लग रहे हैं, लेकिन ये आपसी झगड़ा हुआ है या किसी और ने हत्या किया है इसकी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जैसे पोस्टमार्टम होती है हम आपको डिटेल्स बता पाएंगे। सर, ये जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं 200 जो बिरनपुर गांव के लगभग 8 किलोमीटर के रेडियंस में मिला है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसपी कल्याण एलेशाला ने इसकी पुष्टि की है और अब गांव की सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और बिरनपुर में हिंसा के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा गांव पुलिस छावनी में बदल गया है। गांव के लोगों के चेहरे पर अभी भी दहशत का माहौल है। गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी युगल तिवारी ने। इस वक्त मौजूद हैं बिरनपुर गांव में और आप देखिए चारों तरफ गांव के अंदर बैरिकेटिंग्स है वो की गई है। कोई भी व्यक्ति अंदर ना घुसे उसका पुख्ता इंतजाम किया गया है। और अब देखिए मोहल्ले की एंट्री यहां से होती है, यहां पर भी बैरिकेटिंग्स की गई है। उसके अलावा इसके दूसरे लेयर पर भी बैरिकेटिंग्स है वो की गई है। और इसके साथ ही साथ जो गली में जाते हैं, गली जो जाती है मोहल्लों में, उनके लिए भी बैरिकेटिंग्स लगाई गई है। और इसके अलावा गांव के अंदर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूँगा कि दिखाएं कि यहाँ पर किस तरह के पुलिस फोर्स है वो लगाया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि सुरक्षा में कोई चूक ना हो और कोई भी उपद्रवी अंदर ना पहुँचे, इसका इंतजाम किया गया है। और अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है और स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस लगातार, प्रशासन की टीम लगातार ग्रामीणों से बातचीत कर रही है। लेकिन गांव के भीतर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो बिरनपुर गांव की ये तस्वीर है। चारों तरफ से बैरिकेडिंग है, लोग घरों में हैं, लेकिन सड़कों पर पुलिस बल मौजूद है। न्यूज 18 संवाददाता युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं बेमेतरा से, बिरनपुर गांव से। युगल, हिंसा के बाद अभी क्या स्थिति है, क्या हालात हैं? दूसरा ये कि जो दो शव बरामद हुए हैं उनको लेकर कुछ स्थिति स्पष्ट हो पा रही है? देखिए प्रशांत, एसपी कल्याण एलेशाला ने कहा है कि जो दो अभी बॉडी मिली है उसकी शिनाख्त की जा रही है, अभी पहचान नहीं हो सकी है और जैसे ही उसकी पहचान होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन उसके उलट आप देखिए अभी जो पूरे गांव है, जो बिरनपुर है, उसके जाने के लिए जो मार्ग है उसे पूरी तरह से बंद किया गया है। देखिए यहाँ पर एसपी अनीता भी हैं और उसको कमान सौंपी गई है और उनके निगरानी में यहाँ पर अलग से बैरिकेटिंग है वो तैयार किया जा रहा है। अभी सूचना ये भी मिली है कि विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग गांव जाना चाहते हैं, तो उस लिहाज से सुरक्षा के इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि शासन से जो राज्य सरकार के भी हो सकते हैं मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे, तो उनकी भी तैयारियां हैं की जा रही हैं पृथक से। लेकिन
अभी फिलहाल जो जी। 200 मिले हैं उसकी शिनाख्ती की जा रही है और अभी इस घटना से रिलेटेड है या नहीं है इसकी पहचान की जा रही है। पुलिस उसकी जांच कर रही है कि आखिर वो जो 2 बॉडी मिले हैं वो किसके हैं। लेकिन उससे पहले भी प्रशांत जो गांव की सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है। आसपास बिरनपुर जो गांव जाते हैं वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बैरिकेटिंग्स लगाया गया है और कई जिले के एसपी हैं उनको बुलाया गया है, कुछ फोर्स अभी और भी बुलाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, युगल रहिएगा, आगे भी आपसे अगली खबर पर भी बात करेंगे। और अब अगली खबर का रुख करना, रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान आया है। बिरनपुर की घटना हृदय विदारक है। घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की शांति और सद्भावना बहाल करके रहेंगे। मृतक के परिजन को 1 करोड़ का मुआवजा सरकार दे, ये मांग अरुण साव कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बिरनपुर की घटना पर बयान आया है। वो इसे हृदय विदारक घटना बताते हैं। कहते हैं कि घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और हमें रोज मुद्दे दे रही है, मुद्दों की कमी नहीं है। और जो घटना हुई है, मां बाप ने अपने निर्दोष बेटे को खोया है, उनके सामने उसके बेटे की निर्ममता पूर्वक हत्या हुई है। ऐसी घटना के खिलाफ हम असंवेदनशील नहीं हो सकते। हम उस परिवार के साथ खड़े हैं और जो ये सोच चल रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। कल जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार लगातार कर रही है ये काम। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए लगातार मामले मुकदमे बनाने का काम कर रही है। और हम डरेंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी की बेहतरी के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है। बेमेतरा के बिरनपुर हिंसा पर ट्विटर वॉर छिड़ गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो गया। मिनी पाकिस्तान कहने पर कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का ट्वीट आया है। बीजेपी ने पूरे छत्तीसगढ़िया का अपमान किया है। शैलजा के ट्वीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जवाब भी आया है। हिंदू समाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। प्रदेश को अपमानित करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। तो बेमेतरा के इस घटना पर अब ट्विटर पर भी कांग्रेस बीजेपी के बीच वॉर छिड़ा हुआ है। कुमारी शैलजा इस मामले पर लगातार हमलावर हैं। तो बीजेपी की ओर से भी जवाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दे रहे हैं। दरअसल मिनी पाकिस्तान कहने पर कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी ने पूरे छत्तीसगढ़िया का अपमान किया है। कुमारी शैलजा ने यह ट्वीट किया और कुमारी शैलजा के ट्वीट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जवाब भी आया। वो कहते हैं कि हिंदू समाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। प्रदेश को अपमानित करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। तो आपको एक बार फिर बता दें, बेमेतरा के बिरनपुर गांव में हुई हिंसा के बाद फिलहाल पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और जगह जगह वहां जाने वाले रास्तों की बैरिकेडिंग भी की गई है। लोगों से अपील भी की जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें। लेकिन इस पर सियासत जरूर शुरू हो गई है। वार पलटवार भी शुरू हो गया है। कांग्रेस बीजेपी हिंसा के बाद, घटना के बाद आमने सामने है। ट्विटर पर भी वॉर छिड़ा हुआ है। कुमारी शैलजा, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर छत्तीसगढ़िया का अपमान करने का आरोप लगाया है। तो बीजेपी की ओर से जवाब दिया गया सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर कि हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और बीजेपी से अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, हिंसा पर सियासत क्या उचित है? क्या पुलिस को मौका नहीं देना चाहिए और विस्तार में जाने का?
प्रशांत जी, क्या हिंसा उचित है? पहले इस प्रश्न पे बात जी। कर लेना। ये सरकार से पूछिए, क्या हिंसा उचित है क्या? किसी एकमात्र घटना है जी। क्या? इससे पहले नारायणपुर में घटना हुई थी, अवैध जो धर्मांतरित लोग हैं उन्होंने एकत्र होकर आदिवासियों पे हमले किए, क्या वो उचित था क्या? उसकी पुनरावृत्ति क्या जगदलपुर में हुई, तो क्या वो उचित था क्या? कवर्धा में देहाती समुदाय के लोग एकत्र होकर भगवा झंडे का अपमान करते हैं और पुलिस उनके साथ खड़ा होती है। मोहम्मद अकबर अपने विधानसभा में 3 गाड़ी के काफिले के साथ गया था, क्या उचित है? ये चीज उचित है क्या? सुकमा में एक व्यक्ति गौ मांस खाते हुए अपना वीडियो जारी करते और अपशब्द बोलते हैं, वो उचित था क्या? और क्या बृहस्पति सिंह कर्मचारी को झापड़ मारते ये उचित था क्या? और इस बात पे मुख्यमंत्री का जो बयान था, आपस का मामला है, सलटा लेंगे, क्या ये उचित था क्या? बात तो इस पर होनी चाहिए। और कल की घटना देखिए, एक दंगाई मिलकर एक हिंदू व्यक्ति की हत्या करते हैं, उसके पिताजी उसके परिजन बता रहे हैं कि उसको घसीट कर मस्जिद के अंदर ले गया है। क्या पुलिस आज तक घटनास्थल पे पहुंची क्या? क्या घटनास्थल को सीज की क्या? बात तो उस पर होनी चाहिए। आप बात घटना की प्रतिक्रिया पे बात कर रहे हैं, घटना पे बात नहीं कर रहे हैं। बड़ा दर्द हो रहा है शैलजा जी को कि छत्तीसगढ़ को मिनी पाकिस्तान कर दिया। अरे बनाया किसने? बनाया तो आपकी कांग्रेस ने है ना। खाली एक घटना की बात, पूरे छत्तीसगढ़ को चारों तरफ से घेर रहे हो। हिंदुओं को आप उस तरफ, अवैध जो ईसाई है वो हिंदुओं पे हमला करते हैं, यहाँ पे बस्तर पे, नारायणपुर पे, रोहिंग्या क्या बोलते, महामाया पहाड़ में रोहिंग्या बसा के उस पहाड़ को अपवित्र कर दियो, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते। बस्तर, नारायणपुर, सरगुजा, कवर्धा, छत्तीसगढ़ का एक भी कोना नहीं बचा जब बहुसंख्यक वर्ग पर ये अत्याचार नहीं कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है प्रशांत जी? इस सरकार की है। कोई भी वर्ग किसी को मारता है, इस सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए, दोषियों पे कार्रवाई करे। लेकिन ये कार्रवाई करिएगी नहीं, ये तो ऐसे मामलों को प्रश्रय देगी और आगे भी ऐसी घटनाओं को ये बढ़ावा देगी। ठीक है, रहिएगा अनुराग जी। घनश्याम राजू तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। घनश्याम राजू जी, बहुत गंभीर आरोप अनुराग अग्रवाल जी लगा रहे हैं कि जो स्थिति आज बन रही है उसको आपकी सरकार प्रश्रय दे रही है। प्रशांत जी, बेहद दुर्भाग्यजनक है। घटना कभी भी और कहीं भी हो सकती है, और घटनाओं के बाद हम देखिए, अपराधी का चेहरा होता है, अपराध का चेहरा नहीं होता। घटनाओं पर जिस प्रकार की राजनीति प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसे मिनी पाकिस्तान का नाम दे रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? मध्य प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, 7 सालों में 200 से अधिक सांप्रदायिक दंगे हो चुके। उत्तर प्रदेश में 7 सालों में 250 से अधिक सांप्रदायिक दंगे हो चुके। तब भारतीय जनता पार्टी के मुंह क्यों बंद रहते हैं? आज छत्तीसगढ़ की शांत धारा पर जिस प्रकार की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसे पाकिस्तान की संज्ञा दे रही है। ये माँ छत्तीसगढ़ मातारी के अपमान ये कर रहे हैं और इन्हें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। घटनाओं पर जो भी परिस्थितियां हैं, कानून अपना काम कर रही है, अपराधियों को पकड़ा जा चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कुचक्र है सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, घनश्याम जी, ऐसे हालात बन क्यों रहे हैं? सवाल ये ना जी। चलिए, शुक्रिया अनुराग अग्रवाल जी। घनश्याम राजू तिवारी जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। बेमेतरा में फिलहाल तैनाती है पुलिस की और अभी शांति आप कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर है। बिरनपुर मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। दिवंगत युवक के परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाएगी, 10 लाख रुपए सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष टहल सिंह साहू और पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। सीएम ने कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। सीएम ने 1 सप्ताह में जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रदेश के लोगों से शांति सद्भावना बनाए रखने की अपील भी की है। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर है रायपुर से। बिरनपुर मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा है। दिवंगत युवक के परिवार के सदस्य को न केवल नौकरी मिलेगी बल्कि 10 लाख रुपए सहायता राशि भी दी जाएगी। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। समझना चाहेंगे, ये बड़ा बहुत ही गंभीर मसला है। लग ऐसा रहा है कि इस पर सियासत कहीं ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, देखिए मसला तो गंभीर है और इसी गंभीरता को देखते हुए और मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा की है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के पदाधिकारियों ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, जो बिरनपुर में दिवंगत युवक है, साहू समाज का ही है। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने ये बड़ी घोषणा की है कि जो परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, 10 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और साथ ही जो उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि कमिश्नर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रशासकीय जांच की जाएगी
जो 1 सप्ताह में जांच करने के बाद रिपोर्ट यहाँ पर पेश करेगा। ये 3 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने यहाँ पर की है हालात की गंभीरता को समझते हुए। निश्चित रूप से इससे जो हालात है उसमें भी कंट्रोल आएगा और परिजनों को या जो लोगों का थोड़ा आक्रोश था वो भी थोड़ा शांत होगा, क्योंकि जब जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि कमिश्नर के नेतृत्व में जांच होगी और परिवार को सहायता राशि भी 10 लाख की घोषणा के साथ जो परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की बात कही है, तो काफी हद तक जो समाज है वो काफी रिलैक्स है और उन्होंने धन्यवाद किया है और उम्मीद की जा रही है इसके बाद कि हालात काफी कंट्रोल में होंगे, सुधार हालातों में होगा। चलिए जी, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो बेमेतरा के बिरनपुर गांव का ये मामला है और बड़े ऐलान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार के लिए किए हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बहनों से संवाद करने के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें स्व सहायता समूह के संकुल संगठन की बहनों से संवाद कर रहे हैं सीएम शिवराज। और स्व सहायता समूह की महिलाओं को सीएम का मंत्र, प्रदेश में 39,258 एवं माननीय मंत्रीगण मंचासीन संगठन है। दीप प्रज्वलन उपरांत मध्य प्रदेश गान 1350 संकुल संगठन ग्रामीण विकास में योगदान दे रहे हैं। सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय है, मेरा मध्य प्रदेश है। आंचल जिसके पास है, यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से खबर है, रायपुर के टिकरापारा में संदिग्ध हालत में युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लालपुर इलाके में युवती किराए के मकान में रहती थी। मृतक युवती महासमुंद की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों लोग लिव इन में रहते थे। युवती की हत्या के बाद आरोपी कमरे में 2 दिन तक रहा। ये बड़ी खबर रायपुर से। और धमतरी से बड़ी खबर है, महापौर ने बजट पेश करने से इनकार कर दिया। नगर निगम में जारी हंगामा से मेयर नाराज हो गए। बजट की कॉपी लेकर सभा हॉल से बाहर निकल गए मेयर। अब 15 दिन बाद बजट पेश करने की घोषणा की गई है। विपक्ष के हंगामे के कारण बीच में ही सभा खत्म हो गई। धमतरी निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा नजारा दिखा है। महापौर के सदन छोड़ने के बाद विपक्ष का एक बार फिर हंगामा। महापौर पर सदन के अपमान का उन्होंने आरोप लगाया। विपक्ष ने आरोप लगाया है। नाराज विपक्ष सदन के अंदर जमीन पर बैठ गया है। तो धमतरी से ये तस्वीरें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।